एक तो ना बड़ी बहुत बार हमें खुद को लेके भी ये गलतफहमी होती है। मैं आज ब्रेकफास्ट के वक्त भी बोल रहा था, हमने ना ये कहीं ना कहीं मान लिया है अपने, ये जैसे गगन और आभा भी पहले बोल रहे थे ना कि ये बोझ, गगन बोल रहा था कि बोझ सफर में जब चलते बोझ, हमने ना कहीं ये गलती से मान लिया है, पता नहीं ये बचपन से हमें, कि हम, हमारे बगैर दुनिया का कुछ होगा नहीं। ये बड़ी गलतफहमी में हम रहते हैं कि अरे मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। ऐसा इस गलतफहमी से निकलना बहुत जरूरी है। और ये गलतफहमी हमें अपने कामों में भी होती है। मैं बहुत सारे सीईओज और इनके साथ जब बैठ के करता हूं ना, बहुत सारे ऐसे सीईओ मिलते हैं जो अपनी कुर्सी को ना बहुत पकड़ के रखते हैं। उनको डर लगा रहता है कि नहीं यार गगन आकर मेरी कुर्सी ना हथिया ले। अरे कुर्सी का क्या अचार डालेगा गगन? दीपांकर का जो इत्र है वो गगन कभी नहीं ला पाएगा। गगन का जो इत्र है वो दीपांकर नहीं ला पाएगा। आभा का जो है, अभिषेक का जो स्टाइल है, मैं चाहकर भी कभी कॉपी नहीं कर पाऊंगा। लिख कर दे रहा हूं मैं आपको, नहीं कर पाऊंगा। सरिता जिस तरह से डांस करती है, या जिस तरह से वो बात करती है, या जिस तरह से वो उंगली उठाती है, मैं कितना ही मर्जी क्यों ना ऑब्जर्व करूं, मैं इसकी कॉपी कर पाऊंगा, लेकिन मैं सरिता बन नहीं पाऊंगा। हाँ या ना? ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये जो बहुत बार हम लोग, क्योंकि बदकिस्मती से मैं हर बार ये बोलता हूं कि आपके ऊपर थोड़ा सा बोझ ज्यादा ही है, और इसका असर ऐसा नहीं है, इसका खामियाजा मर्दों को भी भुगतना पड़ता है। मतलब ये पितृसत्ता में मर्दों की भी, सॉरी मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इस पितृसत्ता में मर्दों की भी बड़ी लगी है। मर्दों ने अपनी भी लगवाई है, ऐसी बात नहीं है। कैसे? रोना ही भूल गए। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से बोला गया भाई तुम नाजुक हो क्या, कली हो क्या, ऐसे शब्द, कली हो क्या, अरे। और फिर उसके चक्कर में वो औरों को रुला रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में आपको पता है रोज के हादसे कितने होते हैं रोड रेज में, इसीलिए ना भरा हुआ है अंदर। तो सूत्रधारी में मेरे को एक चीज बड़ी समझ में आई आपके साथ ये 3 दिन बिताने के बाद। एक तो ये वाली अवस्था से निकलो कि आप सबके लिए कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे। ये जो आपने ये बना लिया है ना फलसफा कि हाय हाय मेरा लाल मेरा पीला, अपना लाल पीला पहले संभालो, दूसरों के अपने जो दूसरे वाले लाल पीले संभल जाएंगे। मैं सच बोल रहा हूं, बुरा मत मानना, हो जाता है। आप बताओ मेरे को जीवन क्या आज तक किसी के लिए रुका है? और ये मेरे को बहुत देर में इसलिए समझ में आया जब मेरा खुद का मामा इस दुनिया से किसी और जगह गया कैंसर की वजह से। हालांकि मेरे मामा और मेरे में मामा भांजे, मामा के साथ भांजा ही होता है ना, मामा भांजा वाला मामला उतना नहीं था, बड़ा अलग तरह का रिश्ता था। थिएटर का बहुत बड़ा, और मैं उससे बड़ा प्रभावित होता था, जिसके बारे में मैं बता भी रहा था आप लोगों को, भोपाल में और ये सब। तो वो कभी बाकी लोग उसको गले मिलते थे, मेरी गले मिलने में भी हालत खराब होती थी मामा के साथ, लेकिन उसको पता था यार ये मेरा भांजा ना, ये मेरे कदम पे ही चल रहा है। जब तक वो था मेरे जीवन में कुछ भी होता था मुझे पता होता था मामा है। लेकिन अब वो नहीं है, तो ऐसा नहीं है ना दीपांकर खत्म हो गया। हाँ मेरे को वक्त लगा, मैं टूट गया था, आई वेंट थ्रू अ डिप्रेशन का फेज, मैं डिप्रेशन से गुजरा हूं। और ये जो दीपांकर यहाँ पे बैठा है, 2014 में मेरी लव मैरिज हुई थी। आई वॉज मैरिड टू अ मराठी गर्ल, लेकिन फिर हम उदयपुर में थे और वो एनआईडी गई, और एनआईडी में जब गई तो उनको लगा कि यार ये इंसान नहीं चाहिए मेरे को, कोई और इंसान चाहिए। तो फिर प्रेम था, तो हमने बहुत इज्जत के साथ अलग अलग रास्ते चुन लिए। उसको लगा नहीं मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी अपेक्षाओं पे खरा उतरे, मेरे एस्पिरेशंस में मेरे साथ दे। बदकिस्मती से मैं नहीं दे पा रहा, लेकिन कोई हम लड़े झगड़े नहीं, वो अलग बात है। मेरे को 2 साल लग गए अपने आप को संभालने में, क्योंकि मैं नहीं सोच पा रहा था कि ऐसा होगा। और क्या, मैं टूट गया पूरी तरह से। और उसी दौरान मेरा मामा भी जा रहा था, वो डेथ बेड पे था। जो कोविड की पहली लहर आई, मेरा ऑनलाइन डिवोर्स चल रहा था, मेरे पिताजी हॉस्पिटलाइज थे 7 दिन के लिए, और जज मेरे को बोल रहा है ये एफिडेविट लाना है, वो लाना है, समझ में ही नहीं आया। और मेरा मामा डेथ बेड पे। वो कभी कभी कहते हैं ना पुराने लोग, जब आती है ना तो चारों तरफ से एक साथ ही आती हैं। और ये भी हर इंसान को ना उसकी हैसियत के हिसाब से ही चीजें मिलती है। मैं एक बार बीर में था, कुछ मंक्स के साथ मैं वक्त बिताया, उन्होंने मेरे को बोला दीपांकर एक बात हमेशा याद रखना,
जीवन में जो भी संघर्ष मिल रहा है ना, वो सबको उसकी हैसियत के हिसाब से ही मिलता है। तो यानी कि अगर खतरनाक वाले संघर्ष हैं तो भैया कभी कभी शुक्र बनाओ कि उसको तुम्हारी औकात का पता है, तुम्हारे बस की है इसलिए मिला है। हर किसी को ये आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो ये भी देखने के तरीके। तो मैं फिर से आप लोगों को गुजारिश करूंगा, न्योता दूंगा ईमानदारी से कि जब आप अपने परिवार में भी जा रहे हो ना, ये गलतफहमी से प्लीज निकलो कि यार दीपांकर जिम्मेवारियों ने बड़ा जकड़ा हुआ है। जिम्मेवारियां नहीं जकड़ती, आपके जो विचार है ना वो जकड़ते हैं। जिम्मेवारी जंजीर का काम नहीं करती, आपके खुद के फलसफे, आपकी खुद की मान्यताएं वो जंजीर का काम करती है। और आपको क्या लगता है, जागोरी जब शुरू हुआ था, कमला, आभा, इन्होंने जब करा था, ये जिम्मेवारियों के खिलाफ की लड़ाई नहीं थी, ये बगावत थी मान्यताओं के खिलाफ। ये बगावत थी उस सोच के खिलाफ जो हमने बना ली है। और उसका सबसे बड़ा शिकार आप खुद हुई हो। बुरा मत मानना, बहुत बार हम खुद की कब्र खुद ही खोदते हैं। बुरा प्लीज मत मानना, और मानोगे भी तो कोई बात नहीं।